हेलो जोहार। अगुआ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, एमसीक्यूज का प्रैक्टिस का सीरीज चला रहे हैं। तो ये सीरीज है, आज का जो मेरा एमसीक्यूज का है, हमिन के संस्कृति और तकर ऊपर संकट। जे ई कहानी है जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में मेंशन है। और ई कहानी है को ई खोटा निबंध जे है को अकर किताब है, कोई खोटा निबंध है ना, ई किताब है। ई किताबा के जे लिखवैया है डॉक्टर बी एन ओदार लिखवैया है। ठीक है, चलिए एमसीक्यू चालू करने से पहले एक जरूरी सूचना है कि बहुत सारे विद्यार्थी गण हती जे पीडीएफ के डिमांड करो थी। तो खनिए के ध्यान में रख के टेलीग्राम चैनल बनवल गला जकर टेलीग्रामा पर कैसे तब टेलीग्रामा पर बनवल तो गलो, लेकिन ज्वाइन कैसे कर रही। तो टेलीग्रामा के एड्रेस है ये चैनल के नाम से है अगुआ ए बड़का ये है, ओकर बाद छोटका जी यू भी ये अगुआ स्टडी बड़का एस टी यू और डी वाई ए तरी है। तो ये एकरा ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ के जितना भी पीडीएफ होता से सब पीडीएफ वहाँ पर शेयर कर दो। तो कुछ क्वेश्चनों भी बना के वहाँ दे दो, ये तो वहाँ से तो प्रैक्टिस कर सकूँ। तो जितना ज्यादा आता वहाँ से उतना आदमी सब जुड़ जो वहाँ से फायदा आता सबके एमसीक्यूज करे के प्रैक्टिस करे के, ताकि बार बार तो के वीडियो ना देखे पर एक बजे देख ली, ओकर बाद पीडीएफ लगी, ओकर बाद बार बार रिवीजन करे लगी, बढ़िया सहूलियत होता, टाइमियो बचत होता और तैयारियों भी बढ़िया होता। ताकि एग्जाम भी नजदीके हो, अप्रैल में एग्जाम हो, तो तैयारी भी बड़ी जोर से करनी पड़ता ने। तो चल ये तो इन्फॉर्मेशन देवे खाला टेलीग्राम के। तो चल आज प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन की शुरुआत करो। ये तो चलिए आज पहला हाँ एकर एक कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करबो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करबो एकर में 45 से 46 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन करबे 45 से 46 क्वेश्चन। चलिए प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन कौन कौन है बनेले ये और तोनी खातिर जे एग्जाम में पूछे जा सको। कहा कि जे खोटा के सिलेबस तो छोटा भेगे तोनी जानबे करे, तो चांस बनो कि खोखेर के क्वेश्चन पूछतो कहानियां से। तो हमनियो को वैसे खोखेर के तैयारी भी करे चाहिए ने, तबे न खोखेर के ओकर आंसर बदली। तो चल पहला क्वेश्चन है, हमिन के संस्कृति और तकर ऊपर संकट के जड़ भाव की है। हमनी के जे संस्कृति है उसका जो संकट पड़ा है, ये इनका जो टाइटल है कहानी का, इनका जय भाव क्या है। ऑप्शन नंबर ए संस्कृति, झारखंड की संस्कृति बड़ी सुंदर है, मकीन बना रहा है। झारखंड की संस्कृति खराब है जे सुधर रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड की संस्कृति बड़ी सुंदर है और आरो बेस बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी एकर में कोई ना है। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब है कि जो झारखंड का जो संस्कृति है, झारखंड की जो संस्कृति है तो बड़ी सुंदर, लेकिन की हो ले आज के दुनिया में, आज के समय में बना रहा है। कहा कि जे बाहरिया आदमी हती वो अपन संस्कृति के यहाँ के लोग पर थोप रहा थी, और यहाँ के लोग अपन संस्कृति भुला जा रहा थी। और आप यहाँ के लोग सोचोला ये स्वीकार कर रहा थी कि हमनी संस्कृति बेस न खाओ, हमनी जो संस्कृति है का वो बेस न खाओ, बाहरिया संस्कृति बढ़िया है। और यहाँ के लोग इतना तक हुआ है कि यहाँ के लोग हती जे अपन जे संस्कृति जे सीखल हो, अपन जे संस्कृति से सीखल अपन माय के कोरा में जे सीखल हो, वो संस्कृतियां बोले ले लजा थी। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, सभ्यता की है। सभ्यता क्या है? जे चीज बा जिनिस हामिल थिन है, आदमी अपन सुख खातिर जे खोजे है,
सभे भौतिक जिनिस। ऑप्शन नंबर डी एकर में सभे। सभ्यता क्या है? पूछ रहे हैं कि सभ्यता क्या है। क्वेश्चन है कि सभ्यता क्या है, सभ्यता की है, मतलब सभ्यता क्या है। यानी जे चीज जिनिस हामिन ठीन है तो जे आदमी अपन सुखे खातिर खोजे है और सभे भौतिक जिनिस है। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यानी जो सभ्यता है, यानी जो चीज और जिस चीज को हम भौतिक चीज को उसका उपयोग कर सकते हैं, जो हम मेरे सुख के लिए है, वो चीज सब क्या है? सभ्यता है। सभ्यता बोल रहे हैं, संस्कृति नहीं। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, सभ्यता और संस्कृति में। सभ्यता जो है वो क्या होता है? भौतिक चीज होता है, जिस चीज को वो चीज है हमारे सुख के लिए बना है, वो वस्तु चीज हमारे सुख के लिए बना है, और उसी चीज को यदि हम अपने काम में उपयोग करते हैं तो वही क्या हो जाता है? संस्कृति हो जाता है, वही संस्कृति हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर देख लेते हैं। मनुष्य के पहला आविष्कार की है। मनुष्य का जो पहला आविष्कार है वो क्या है? आग, लुगा, बिजली, तार। बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आग। आग इसका जो सही उत्तर है, इसका जो सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर लगा लेते हैं। आग के कते रुपए प्रयोग करल जाए? ऑप्शन नंबर ए संस्कृति रूपे, विकृति रूपे, दुइयो ये और बी, यानी संस्कृति और विकृति दोनों। ऑप्शन नंबर डी एकर में कोई ना है। बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुइयो, यानी संस्कृति के रूप में भी और विकृति के रूप में भी, दोनों के रूप में प्रयोग करते हैं। विकृति के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं? तो इसी आग को हम दुनिया को जलाने के लिए प्रयोग करें तो ये विकृति हो गया, और इसी आग को हम भोजन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं तो यही मेरा क्या हो गया? संस्कृति हो गया। तो आग को हम प्रयोग कर सकते हैं, कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं? एक अब प्रयोग संस्कृति और विकृति के रूप में। अब इस आप पर यह डिपेंड करता है कि आप आग को किस रूप में प्रयोग करते हैं, संस्कृति के रूप में या विकृति के रूप में। यदि आप संस्कृति के रूप में करेंगे तो आप आगे बढ़िएगा, विकृति कीजिएगा तो दुनिया का नाश होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर। मानुष गुलेन आज गोटे दुनिया का मालिक कैसे बने? यानी जो मानुष गुलेन का मतलब बहुवचन में इसका प्रयोग होता है, यानी मानुष लोग जो है आज गोटे दुनिया में मालिक कैसे बन गए? जिनिस के हिते प्रयोग कर, जिनिस के विकृति प्रयोग और गोटे दुनिया परमाणु बम आविष्कार करके और मार काट के। यानी कि जो आज मानुष है तो गोटे दुनिया का मालिक कैसे बन गया? चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि आज जो वस्तु का, जिनिस मतलब वस्तु, और वस्तु का हम हित में प्रयोग करके आज मनुष्य है पूरा दुनिया का क्या मालिक बन बैठा है। यदि हम इसका परमाणु बम के रूप में प्रयोग करते हैं, आप जान ही सकते हैं नागासाकी और हिरोशिमा का उदाहरण ले ही सकते हैं। तो उदाहरण है आपके सामने, ये विकृति है। यदि हम दुनिया का मालिक इसलिए बन गए थे कि वस्तु का हम सदुपयोग किए, इसलिए आज तक हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। यदि हम दुरुपयोग करते हैं तो वही मार काट झाड़ में वहीं पर हम अभी रहते हैं, आज इतना दूर हम नहीं पहुँच पाते। चलिए तो अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। यदि हमारे चैनल पर यदि आप अब नए होंगे तो हमारे चैनल अगुआ स्टडी को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार को बढ़ाने में मदद करें। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। संस्कृति की है। जो संस्कृति क्या है? हमिन विचार, हमिन चाल चलन, जिनिस का समुचित प्रयोग, इस सभी। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? बताइए आप। बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संस्कृति क्या है? हमिन का विचार, हमिन का चाल चलन, जिनिस समुचित प्रयोग और ये सभी।
क्या है बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर एक सिक्का के दुगो पीठ नियर की है, यानी एक सिक्का, यानी ये जो कहानी है खोटा निबंध का, हामिद के संस्कृति और तकरे ऊपर जो संकट है, खोटा निबंध का 10वां कहानी नंबर। आपसे पूछ सकता है कि खोटा निबंध का जो संस्कृति है कि कौमा नंबर का कहानी है, ये तो 10वां नंबर पर, क्रम वाइज पर देखिएगा, क्रम पर, तो ये 10वां नंबर पर, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्या है? संस्कृति, सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी, दुइयो ए बी, विकृति, दोनों, बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ई सी, सी। इसमें लेखक बोले हैं, बी एन ओदार सर बोले हैं कि जो सभ्यता है और संस्कृति है, वो दोनों एक सिक्का का जिस तरह दो पहलू होता है, एक हेड होता है एक टेल होता है, उसी तरह सभ्यता और संस्कृति दोनों एक ही तरह का है, एक हेड टेल के जैसा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर हामिद का संस्कृति केकर में दिखा है। हमनी की जो संस्कृति है वो किस में दिखता है? पर्व त्योहार, नेक पावर, नियम कानून, व्यवहार, ये सभी, बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब हमनी का जो संस्कृति है, आपको बताएं जो संस्कृति है क्या है कि संस्कृति यानी कि जो भौतिक चीज को अपना को उपयोग करना, अपने अनुसार को प्रयोग करना, वही क्या है? संस्कृति है। अपना जो हाँ विचार है, व्यवहार है, तो उसी चीज को वो हमारा जो संस्कृति है वो किस में दिखता है? पर्व त्योहार में, नेक चार में, नियम कानून में और व्यवहार में। इन सब चीजों में हमारा जो हमारे नियम कानून व्यवहार है, सब चीजों में हमारा जो संस्कृति है वो दिखता है, उनकी जो झलक महक है वो हमारे दिखता है बात करने का तरीका में। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंच गए। भारत देश से मुख्य रूप से कते संस्कृति है, यानी भारत देश में बोले तो मुख्य रूप से कितना संस्कृति है? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए आर्य संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी अर्नय संस्कृति या बोनेक संस्कृति, इसी को बोला जाता है, अर्नय संस्कृति को ही बोनेक संस्कृति कहा जाता है। नंबर सी दुइयो एकर में कोई ना है। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुइयो। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। झारखंड के मुंडा समूह जात कते है? जात है हेठे छाटा, यानी कि झारखंड में जो कहानी है हमारे संस्कृति तकरे ऊपर संकट मुंडा है, और मुंडा समूह के बारे में फिर उपजातियां भी बताए गए हैं। तो कौन कौन उपजाति को बताए गए हैं, बखान किए हुए, उन्हीं को छाटना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए मुंडा, ऑप्शन नंबर बी संथाल हो, और ऑप्शन नंबर सी खड़िया, ऑप्शन नंबर डी भूमिज और मावली, ऑप्शन नंबर ई सभी। तो कौन कितना उपजाति बताएं? तो एक मुंडा, संथाली, हो, खड़िया, माली और भूमिज, ठीक है, इन सभी को बताएं, जिसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ये सभी हो जाएगा। ये कहानी उखरवाल झारखंडे नाम है। ये कहानी में जो झारखंड का जो नाम है, ये कहानी उखरवाल झारखंडे नाम है, यानी कहाँ कहाँ पर ये कहानी की बात करें, ऐसे झारखंड का उल्लेख तो बहुत जगह मिलता है, लेकिन इस कहानी के मुताबिक देखें तो कौन कौन जगह पर उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध साहित्य, ऑप्शन नंबर बी वेद पुराण, ऑप्शन नंबर सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर डी दुइयो ए बी। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। गोटे दुनिया पहल सब जात है, यानी जो पूरा दुनिया जो है का जो पहल सब जात है, पहला जो सब जात है कौन है? मुंडा समूह, असुर, बिरजिया, मालपाहिया, बताइए।
चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मुंडा समूह। मुंडा समूह है जो दुनिया का पहला है जो सब है। मुंडा समूह कौन प्रजाति है, यानी मुंडा समूह जो है किस प्रजाति का है? ऑस्ट्रोएशियाटिक, द्रविड़, मंगोलॉयड, एकर में कोई नहीं, बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ऑस्ट्रोएशियाटिक। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। वर्तमान झारखंड एक सीमावर्ती राज्य कर छाटा। जो सीमावर्ती राज्य है उसको छाटा। वर्तमान की बात करें, देखिए जब कहानी ये खोटा निबंध था उस समय का यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन हम वर्तमान के पूछ दिए, ठीक है। तो इनको ध्यान में अब रखिएगा, मैप झारखंड का मैप देखिए बनाइएगा तो ध्यान में रखिएगा, इस तरह होता है ना। तो झारखंड का मैप को ध्यान में रखिए, तो उसके बाद मार दीजिएगा, तो इधर हो जाएगा बिहार, इधर बंगाल हो जाएगा, इधर उड़ीसा, यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ पर यूपी, 5 स्टेट से टच करता है बाउंड्री। तो वही हम पूछे आपसे, तो वही बताना है आपको। बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल होगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। सभ्यता, जो सब मनुष्य माने क्या है? सब मनुष्य का मतलब क्या है? लेखक के मते अनुसार, यानी जो लेखक बोले हैं कि सब मनुष्य, मनुष्य का मतलब क्या होता है? चिकन सूतर पहनना, महंगा महंगा साड़ी चढ़ गाड़ी चढ़ना, जेकर समतावादी, मानवतावादी, सहअस्तित्व है, एकर में कोई नहीं। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके पास, जो जिसके अंदर समतावादी हो, मानवतावादी हो, सहअस्तित्व की भावना हो। समतावादी मतलब जो समानता की बात करता हो, सब समान है। मानवतावादी यानी मानव के धर्म की बात करता है, मानव धर्म की बात करता है, भावनाओं पर अपनी मानवता है पर अस्तित्व रखता है। और जो असहअस्तित्व का मतलब हो गया सबको जीने का अधिकार है, सब जीता है, भावना रखता है। इन पर इन्हें सभ्यता का मतलब बताए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, हम सभ्यता मानुष का मतलब क्या बोले हैं? आप कंफ्यूज नहीं होइए, बाद में फिर आप बोलिएगा कि किसने सर में कहानी में तो चिकन सूत्र की बात होना, चिकन सूत्र बात किया गया है, लेकिन वहां पर बोला गया है कि जो सब मानुष होता है, मतलब सब मतलब होना चाहिए कि जिसके पास समता होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए, सहअस्तित्व होना चाहिए, ना कि चिकन सूत्र, महंगा गाड़ी चढ़ना, ये सब नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर देख लेते हैं। एखन झारखंडे संस्कृति की भेल रहा है। अभी वर्तमान के बात करें तो झारखंड संस्कृति क्या हो रहा है? अपन संस्कृति बहता रहा है, मतलब खत्म कर रहा है, दोसर क्षेत्रीय संस्कृति अपना रहा है, अपन बेस चीजवन के मैसा रहा है। चलिए बताइए ऑप्शन नंबर डी, ई सभी। एखन, एखन मतलब अभी, अभी की बात कर रहे हैं, अभी क्या हो रहा है झारखंड की संस्कृति में। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अभी का जो अभी झारखंड है वो अपनी संस्कृति को क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, यहाँ की संस्कृति खत्म हो रहा है, दूसरे की संस्कृति को अपना रहा है और अपना जो बेस चीज है उसको खत्म कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चल जाता है। लेखक पढ़े कहाँ गेल हमें? रांची, मुजफ्फरपुर, दिल्ली, पटना, बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर गए थे। कहाँ पर गए थे? मुजफ्फरपुर। कहाँ पड़ता है मुजफ्फरपुर? ये बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खोटा निबंध लिखे कते बछरे पहले लेखक पढ़े गेल हले। यानी जो खोटा निबंध जो अब ये लिख रहे हैं डॉक्टर बी एन हवदार सर, तो ये निबंध लिख रहे हैं खोटा निबंध, तो कितना साल पहले पहले गए थे? 10 बच्छर, 5 बच्छर, 1 बच्छर, 8 बच्छर, बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 10 बच्छर। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर पहुंच गए हम लोग। झारखंडिक संस्कृति और ऊपर प्राण तत्व कहल गेल है।
झारखंड की जो संस्कृति है किस पर प्राण तत्व कहा गया, किसको किसको प्राण तत्व कहा गया है? श्रम, समता और सहअस्तित्व, योगात्मकता, सामूहिकता। ऑप्शन नंबर बी श्रम, समता, सहअस्तित्व, गरीबी और शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी शोषण, गरीबी, अशिक्षण और अशिक्षण। ऑप्शन नंबर डी विस्थापन और शोषण। चलिए बताइए। चलिए इसको जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये। यहाँ पर जो झारखंड की जो संस्कृति है इसमें जो प्राण तत्व है वो कहा गया है किसको किसको, तो श्रम को, समता को, सहअस्तित्व को, योगांतर और सामूहिकता को कहा गया प्राण तत्व। श्रम क्या होता है कि झारखंड के लोग हैं वो श्रम करने पर विश्वास करते हैं, मेहनत करने पर, बैठल खाने नहीं खोजते हैं कि हम मेहनत करेंगे तभी हमको दीजिए। मतलब श्रम करने का इच्छुक मतलब इस पर है, श्रम पर बल देते हैं। समता, सबको समान अवसर मिले, सबको समान मिलो अवसर मिले। कैसे, तो पुरुष हो, मर्द हो या जनी हो, सबको समान अवसर मिले, सब एक साथ रहे। सहअस्तित्व, सब, हर जात पात, सब आदमी एक साथ जिए, सबको जीने का अधिकार, सब जीव जंतु को जीने का अधिकार भावना को लेकर यहाँ की झारखंडी की संस्कृति है। सहयोगमता क्या होता है, सबको, झारखंड की संस्कृति में यह गुण है सहयोग करने की भावना, दूसरों को सहयोग करने की भावना यहाँ की संस्कृति में पाई जाती है। और सामूहिकता तो जिसी को मान लीजिए सामूहिकता मतलब सामूहिक कार्य करने में भावना यहाँ पर यहाँ की संस्कृति है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर देख लेते हैं। लेखक की उपदेश है, यानी इस कहानी के माध्यम से हमारे संस्कृति और तकरे ऊपर संकट है। ये कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? जो संस्कृति मानवादी संस्कृति हक है, तकर बचाए रखे चाहिए। जो संस्कृति है वो मानववादी है, उसको बचाए रखना चाहिए। झारखंड एक संस्कृति सबले बेस संस्कृति है। हम इनके अपन संस्कृति के ऊपर अभिमान हवे चाहिए। ऑप्शन नंबर डी ये सभे बात। क्या बता रहे हैं लेखक हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं? चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी लेखक बताना चाहते हैं कि जो हमारी जो संस्कृति है वो मानवतावादी संस्कृति है। इसमें यहाँ पर मानव की मानवतावादी की बात कर रहे हैं, यानी मानवतावादी किसी के दुख से आदमी दुखी होता है, किसी के सुख में आदमी सुख में सहयोग करता है, खुशी मनाता है, अपनी खुशी जाहिर करता है, मानवतावादी है। और हमनी के जो संस्कृति है में अच्छा संस्कृति है, सबसे बढ़िया संस्कृति है। और हम के अपन संस्कृति ऊपर क्या होना चाहिए, अभिमान करे चाहिए। कहा कि हमारी संस्कृति में श्रम के, समता के, सहअस्तित्व के, सहयोगमता के, सामूहिकता के भाव पाल जाओ, इसलिए हमनी के बचा के रखे चाहिए अपनी संस्कृति की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर लेखक के कहत चिढ़ावत है। लेखक को क्या कहकर चिढ़ाया जाता है? जंगली, ऑफिसर, नौकर, मजूर। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये जंगली कहकर। चलिए आपके पास एक क्वेश्चन है, आप कमेंट में बताइएगा कि जंगली है वो कौन सा लेखक को कहा जाता है? जंगली जो है कौन सा लेखक का उपनाम है? आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। जंगली जो है जंगली, ठीक फिर से बता देते हैं कि जो जंगली है वो किस लेखक का उपनाम है, आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो इस कहानी के माध्यम से जंगली ये बीएन औदार को कहकर चिढ़ाया जाता है, लेकिन जंगली असल में किनको उपनाम है, किस लेखक का, ये आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर मुजफ्फरपुर एक मते जैनी की हाउ है।
मुजफ्फरपुर के मते जैनी क्या होता है? गिरह की शोभा, पुरुष की सुख और कुल खानदान की इज्जत, ये सभी। बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी हो जाएगा इसका जो सही उत्तर। जो मुजफ्फरपुर एक मते मतलब जो ये बी एन हवलदार सर के जो संगी साथी थे उनके मत के अनुसार, उनके अनुसार जो स्त्री है, जनी है, वो गिरह घर की शोभा बढ़ाती है, पुरुष की सुख सुविधा, सुख सुख के लिए, पुरुष की सुख के लिए है, और ये जनी के खानदान का इज्जत होता है, जनी पर ही खानदान का इज्जत होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर खोटा निबंध लेखक में के खोटा रत्न कबे मिलने, यानी जो खोटा निबंध के जो लेखक कौन है? तो डॉक्टर बी एन ओहदार। डॉक्टर बी एन ओहदार कौन है? बी एन ओहदार। खोटा निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर बी एन ओहदार। इनका जो खोटा रत्न है वो कब दिया गया इनको? चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते सबसे पहले। और 1990, 2003, 2010 और 1980। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1990 में इनका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खोटा निबंध कैसन कहानी संग्रह है? जो खोटा निबंध है वो कैसा कहानी संग्रह है? वैचारिक संग्रह, धार्मिक संग्रह, मानवतावादी, समतावादी। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वैचारिक संग्रह। क्या है? वैचारिक संग्रह। जो खोटा निबंध है वो क्या है? वैचारिक संग्रह, यानी अपने विचारों को प्रकट किए हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर पहुंच गए। लेखक के संगी मते पुरुष धर्म है। पुरुष धर्म यानी लेखक के संगी यानी मुजफ्फरपुर एक मते पुरुष धर्म, पुरुष का क्या धर्म है? पुरुष धर्म में पुरुष औरत का भरण पोषण करे थे, यानी जो पुरुष है मतलब पुरुष जो है यानी मर्द है, पुरुष मतलब मर्द जो है वो औरत का धर्म पोषण करे, इज्जत की रखवाली करे, औरत की जो इज्जत की रखवाली करते हैं। ऑप्शन नंबर सी एक में कोई ना। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, यानी जो पुरुष औरत का भरण पोषण, इज्जत की रखवाली करते हैं पुरुष। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर पहुंच गए। रेजा की अर्थ है। रेजा का मतलब क्या है? मजूर, अफसर, बालू, छड़। बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये मजूर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे पहुंच गए। लेखक कौन पुल कर वर्णन करा है? किस पुल की बात चर्चा करते हैं? हम इनके संस्कृति तकर ऊपर संकट जो है कहानी 10वां नंबर कोठा नंबर का है, कोटा का। वो उनमें किस पुल की चर्चा की है? तो ऑप्शन नंबर ये गांधी सेतु, कोसी पुल, राम सेतु और अटल सुरंग। बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये गांधी सेतु की बात कहेंगे। 28 नंबर देख लेते हैं। लेखक और ओकर संगी का केकर निमंत्रण भेल है? लेखक और ओकर जो संगी है का केकर निमंत्रण हुआ? लेखक का भी और उनके जो साथी थे वो उनको क्या चीज का निमंत्रण मिला था? विवाह का, जन्म का, उद्घाटन का और पूजा के। बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये विवाह का मिला था। लेखक ही कहाँ गेल हले? लेखक थे वो कहाँ गए थे? गरीब परिवार घर, बड़ा बड़ा एडवांस परिवार घर, आदिवासी घर, पेटिया घर। बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ गए थे? तो बड़ा एडवांस परिवार घर के यहाँ गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर। खटना बेकार चीज है, ऐसा झारखंडी लोग का है सोचे है। खटना है वो खटना ही बेकार है। क्यों? क्यों सोच रहे हैं हम लोग? क्यों सोच रहे हैं आज? क्यों आज झारखंडी की लोग क्यों सोच रहा है कि खटना ही बेकार चीज है? लोग खट हत
और मजा दोसर कोई मारे है। ऑप्शन नंबर बी, जे ना खट है चाक चिकन मलक मलक है, जे खट है ओकर दुखे का अंत न है। क्यों सोच रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी है इस सभे कारण के चलते। इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस सब कारण के चलते जो आज झारखंडी लोग हैं वो खटना ही बेकार मानता है। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे पहुंच गए हैं। झारखंडी लोग क्या अच्छा बुझाए लागल। झारखंड के लोग को क्या अच्छा लगने लगा? ठकहरी, कामचोरी, बेईमानी, ये सभी। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। गोटे दुनिया झारखंडे छोड़ कौन पटतर नाव नाव पैभे। झारखंड में छोड़ के पूरे दुनिया में ये पटतर है ना पे भी। कौन पटतर है? कुकरो बिलार, बराबर हिस्सा, छगरी पटरू बराबर हिस्सा और पैसा कौड़ी बराबर हिस्सा, एकर कोई ना। चलिए बताइए। इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कुकरो बिलाय को बराबर हिस्सा दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे पहुंच गए। हमीन संस्कृति और तकर ऊपर संकट संकट खोटा निबंधे कौन नंबर कहानी है? किस नंबर का कहानी है? 1 नंबर, 5 नंबर, 12 नंबर और ऑप्शन नंबर डी है 10 नंबर। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 नंबर का कहानी है। 1 नंबर में क्या है बताइए आप, और 12 नंबर में क्या है बताइए। चलिए बता देते हैं, आप बताइएगा फिर से। इसमें है सब टाई चले हैं, सब टाई चले हैं, और 12 नंबर पर है हमें खड़ा है, हमें खड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर देख लिए हैं। खोटा निबंधे कते कहानी है? कितना कहानी है? 10 गो, 12 गो, 5 गो, 8 गो। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 कहानी। क्वेश्चन नंबर 35 पर देख लेते हैं। खोटा निबंध पहिल प्रकाशन भले 1990, 2003, 1992 और 2000 को। बताइए। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या जाएगा। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1990। 1990 को ही इनको खोटा रत्न भी मिला है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। बीएन औदार को खोटा रत्न भी मिला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हम सॉफ्ट टाइप का क्वेश्चन भी कर लिए हैं, एमसीक्यूज देखे हैं। तो जो खोटा निबंध का एमसीक्यूज है पूरा हो गया, ये वीडियो हम पब्लिश करेंगे तो हो जाएगा। सॉफ्टवेयर चले हैं इसको भी कर दिए हैं, और हमें खड़ा है इसका भी एमसीक्यूज हम करा दिए हैं। तो खोटा निबंध का जो एमसीक्यूज हो गया वो भी दोनों तीनों कहानी का क्या होगा, कंप्लीट हो गया। यानी कि जेएसएससी के अपडेट सिलेबस के अनुसार, जो नया सिलेबस है जेएसएससी का, उसके अनुसार ये खोटा निबंध का दोनों हो गया है। तो आप इस दोनों को एमसीक्यूज को नहीं देखे होंगे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, और उस प्लेलिस्ट में आप यहाँ को ढूंढ कर उसको अब देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बना लेते हैं। बेटा छुआ दल गात है तो बेटी छुआ दल हेठे है, उखरवल शब्द है। यानी कि यहाँ पर डॉट डॉट होगा, क्या होगा? अगला देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर डॉट डॉट होगा, ठीक है। यहाँ पर बेटा छुआक दल दल गात है तो बेटी छुआ दल दल डॉट डॉट हेठे उखरवल शब्द छांटा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कॉमा दे दिए ना, ऊपर वाला 2 कॉलम। शाखा है, पाती है, लोरी है, कली है। बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, शाखा। क्या हो जाएगा? शाखा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
आज दुनिया यानी कि ये क्वेश्चन मेन है का, जिसे यहाँ पर हम जो कहानी है वो कहानी से उठाए हुए हैं। तो जो खोटा वहां पर बताएं कि जो बेटा जो होता है, बेटा छुआ का दल जो है, बेटा छुआ का जो दल है गात है, कौन है, गान है, गान है, गान है। तो जो बेटी छुआ का जो दल है वो क्या है, शाखा है, यानी शाखा है। यानी जब बेटा छुआ का दल का दल मतलब झुंड, उसका जो समूह है, उसका जो समूह है यदि हम उसको गान कहते हैं तो बेटी क्या है, उनका शाखा, और बेटी का जब बात करते हैं तो वो क्या है, शाखा है। चलिए अगला बात करते हैं। आज दुनिया अपन सब सतावले की कर है। आज दुनिया है अपन सब बतवेले क्या करते हैं, जनी मरद बराबर अधिकार दिए, जनी घरे बंद करे, छूछे मर्दे का अधिकार कर में कोई नहीं। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये है, यानी जनी मर्द को, जनी मर्द बराबर अधिकार दिए के करो है, कहा कि अपने आप को सब साबित बतवे खतीले जनी मर्द के दोनों के बराबर अधिकार तब है। अब क्वेश्चन नंबर 38 पर पहुंच गए हैं। झारखंड की संस्कृति तेसर का विशेषता सहअस्तित्व के सिद्धांत है। सहअस्तित्व अरे सिद्धांत का इसका क्या सिद्धांत है, जियो और जीने दो, जियो और मरने दो, मरने दो, एकर दोसर के अस्तित्व ना है, एकर में कोई नहीं। बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जियो और जीनो के देव के सिद्धांत पर काम करते हैं, सहअस्तित्व। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गाँव एक मुसलमाने घारे मांझे कुर्मी आज कते बछर से है, यानी गांव का जो मुसलमान घर है उसके मांझे कुर्मी जो है आज कितना बछर से, हजारों बछर से, सैकड़ों बछर से, लाखों बछर से कोई नहीं। मुसलमान है, ये मुसलमान है, और मुसलमान के घर के मंझे ही उकरे घर के बगले में बीचे में ही कुर्मी भी रो है, यानी पूरा मुसलमान है, ये पूरा मुसलमान है, तो ये बीच में क्या है, कुर्मी घर है। तो कितने साल से रह रहे हैं कहानी के मुताबिक, तो बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैकड़ों साल से रह रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एके मुंदना मचाए कुर्मी आ रविदासों के घर है। एके मुंदना में इधर इधर कुर्मी है और यहीं पर बगले में दोनों का मुंदना क्या रहा है, सट रहा है, रविदास भी है, दोनों रहा है। और एक ही आंगनवाड़ी हरिजन और स्वर्ण रहा था, और एक ही आंगनवाड़ी में इधर हरिजन भी रह रहा है, तो बगल में स्वर्ण भी रह रहा है, एलिट क्लास वाला व्यक्ति, यहाँ पर जाति वाला। कितना साल से रह रहे हैं, हजारों बछर से, सैकड़ों बछर से, लाखों बछर से, 10-15 बछर से। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, हजारों बछर से रह रहे हैं। कितने बछर से, हजारों बछर से रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पर पहुंच गए हैं। माए कोराए सिखल भाषा है, आए झारखंडी बच के ले लाज काहे बुझाए। ऑप्शन नंबर ए, दोसर भाषा अपनावत, अपन भाषा और संस्कृति के प्रति हीन भाव, उपरावती ऊपर वाला ये और बी दोसर को कारण है। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी हो जाएगा, यानी कि जब दूसरे भाषा को क्या रहा, अपना रहा है, इस कारण अपनी भाषा को क्या करे, छोड़ रहा, भूल रहा है, और अपन भाषा के प्रति हीन भाव रहा है, कहा कि दूसरा भाषा एकरा बढ़िया लगो लगल, अपन भाषा खराब लगल, कहा कि प्रचलन में है नहीं, रख लेना हाथी एक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पर देख लें। ई कहानी मते रांची विश्वविद्यालय खोटा पढ़ाए हो रहा है। कहानी के मत में जो रांची विश्वविद्यालय में खोटा का पढ़ाई है, वो कहाँ से कहाँ से रहा, आईए से एमए तक ही ले, नर्सरी से 10वीं तक ही ले, 8वीं से 10वीं, और केवल एमए। बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, आईए से एमए तक हो रहा है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपन भाषा बचवे लोके की करे चाहिए, यानी अपनी भाषा को बचाने के लिए लोग को क्या करना चाहिए। कोर्ट कचहरी बैंक आरो मान्यता आरो मान्यता दिवे चाहिए, भाषा प्रचार प्रसार करे चाहिए, भाषा दैनिक प्रयोग हवे ले अपन भाषा शिष्ट और सरल हवे चाहिए, यानी दैनिक प्रयोग होने के लिए भाषा को क्या करना चाहिए, शिष्ट और सरल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका जो सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सब है। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। झारखंडी लोग के बाहर एक लोग की मानो है, यानी कि झारखंडी लोग है वो बाहर लोग को क्या मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड के लोग के बाहर एक लोग की मानो है, बड़ी सब असब और सब असब ऐसा कोई बात ना है। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असभ मानता है। क्या मानता है, बाहर के लोग असभ मानते हैं झारखंडी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पर हम पहुंच गए हैं। झारखंड एक संस्कृति जैनी जात, झारखंड एक संस्कृति जैनी जात के, जैनी जात के और जैनी जात के जैनी मर्द दुइयों के समान अधिकार रहो है। झारखंड एक संस्कृति जैनी जात के क्या रहता है, यानी कि जो झारखंड की जो संस्कृति है उसमें जैनी जात को क्या है, जैनी जैनी मर्द दुइयों के समान, जो जैनी मर्द है वो दोनों के समान अधिकार है। सब अधिकार जैनी के देल जाए जाए पुरुष के न। ऑप्शन नंबर सी, सतावल जाए और पूजा कर जाए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी जैनी और मर्द दोनों को समान अधिकार देने की बात कही गई झारखंड संस्कृति में। ठीक है, तब चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पर। झारखंड के बारह एक लोग झारखंडी के किले असब को है, यानी कि झारखंड के जो बाहर एक लोग है झारखंडी के किले, यानी क्यों उनको असब कहा जा रहा है। किले की बहू बेटी शारीरिक श्रम करो है, किले की बहू बेटी शारीरिक श्रम ना करो है, किले की बहू बेटी पर्दा के भीतरे रो है। ये सब बात के चलते हैं। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बाहर के लोग है झारखंडी जैनी को, यानी झारखंडी लोग को असभ क्यों बोलते हैं, जिसका जो मेन कारण है कि ये झारखंड की जो बहू बेटियां हैं सब क्या करती, श्रम करती है, हाथ में हाथ देकर काम करती है, देकर काम करती है सब। इसी कारण बाहर के लोग इनको क्या बोलते हैं, सब बताते हैं। तो चलिए, तो क्वेश्चन आज मेरा 46 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिए हैं। हम इनके संस्कृति या तकर ऊपर जो संकट है 46 क्वेश्चन के प्रैक्टिस हमने कर लिए। यदि यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन तो नहीं के बढ़िया लगे था, तो सेशन बढ़िया लगे था तो तब अपन दोस्तों के साथ शेयर कर दी हूँ, जकरा जरूरत है वहां तक पहुंचा दी हूँ। और ये परिवार के बढ़वे में तोहनी एक बड़ा हाथ हो और हमरा तोहनी पर विश्वास हो कि तोहनी कर लगी। तो चलिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन यहीं समाप्त करो। ये तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद।